इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं गुरु भक्त परिवार श्री वीरेंद्र कुमार जैन, पुत्र आनंद कुमार जैन, निर्मल कुमार जैन, पौत्र वेदांत जैन, 4/142 बालूगंज, आगरा, उत्तर प्रदेश। श्री महावीर स्वामी भगवान की जय जय जय। परम पूज्य श्रवण कुल तिलक संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य गुणायतन प्रणेता प्रखर वक्ता भावना योग प्रवर्तक गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। समस्त मुनि संघ की जय जय जय। शंका समाधान के आज के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि हम आज के सत्र को प्रारंभ करें, चलते हैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में, करते हैं अर्पित अपनी प्रणति इस भाव से कि हमारे जीवन की भी हो सके उन्नति। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, मस्तक झुकाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, परम पूज्य गुरुदेव का विहार कुनकुरी छत्तीसगढ़ से चल रहा है और विहार दिशा बिलासपुर छत्तीसगढ़ की ओर है। कल की आहारचर्या पूज्य गुरुदेव की पत्थरगांव अरहंत कोल्ड स्टोरेज में, जो कि श्रीमान रतनलाल जी बड़जात्या अध्यक्ष कुनकुरी जैन समाज के हैं, वहाँ कल सुबह आहारचर्या गुरु जी का और प्रातःकालीन प्रवास वहाँ होगा। सभी लोग उसका लाभ लें। आज के इस सत्र को हम ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से प्रारंभ करेंगे। चलते हैं पूज्य शुल्लक श्री आदर सागर जी महाराज के चरणों में और निवेदन करते हैं कि हे महाराज श्री, हम सबका जीवन लाइन पे आ सके, इसलिए ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से हम सबका मार्गदर्शन हो। इच्छामी महाराज जी। महाराज जी के चरणों में कोटशा नमन। प्रथम ऑनलाइन प्रश्न के रूप में सुशील शोभा पांड्या झुमरी तलैया से प्रश्न कर रही हैं। गुरुवर, दुनिया में 3 ऐसी जगह है जहां रहना सबसे खुशकिस्मती की बात होती है। पहला किसी के विचारों में, दूसरा किसी के दुआओं में, तीसरा किसी के दिल में। तो गुरुवर, लोगों के विचारों में, दुआओं में और दिल में कैसे जगह बनाएं और इस खुशकिस्मती को कैसे हासिल कर पाएं, इसके लिए 4 सूत्र बताकर कृपा करें। विचारों में, दुआओं में और दिल में जगह रहने की जगह कैसे बनाए। मैं कहूँगा कि दुनिया में अगर सबसे अच्छी जगह रहने की सबसे अच्छी जगह है तो प्रश्न में थोड़ा संशोधन चाहूँगा। मेरे नज़र में संसार में रहने की सबसे अच्छी जगह है तो प्रभु के चरणों में। उससे बड़ा खुशकिस्मती कोई नहीं है, हम उनके चरणों में रहें। रहा सवाल विचारों, दुआओं और दिल में रहने का, तो हम किसी भी व्यक्ति के माध्यम से व्यक्तिगत संबंधों के बल पर भी हो सकता है। इसमें 2 स्थितियां होती है, एक व्यक्तिगत लगाव अथवा दूसरी ओर से एक रागात्मक संबंध। हम किसी के विचारों में या दिल में बसना चाहते हैं तो हमारे अंदर प्रगाढ़ आत्मीयता का भाव होना चाहिए। और आत्मीयता तभी पनपती है जब हम एक दूसरे के साथ अपनत्व को लेकर के चलते हैं। जो जो मनुष्य का अपनत्व बढ़ता है, स्नेह संबंध बढ़ता जाता है। अपनत्व की अनुभूति का मतलब है सामने वाले और अपने बीच के अस्तित्व को एक समान मान करके चलना। राग युक्त या मोह युक्त लगाव तो किसी का किसी के भी साथ हो सकता है, लेकिन आत्मिक स्तर का लगाव जो होता है वो सात्विक स्नेह की अभिव्यक्ति करता है और वही लगाव हमारे जीवन के उत्कर्ष का मूल आधार बनता है। हमें आत्म तत्व के आधार पर सबके प्रति आत्मौपौम्य की भावना को विकसित करना चाहिए। जैसी मेरी आत्मा है वैसे ही सबकी आत्मा है। तो ये भाव जिस मनुष्य के हृदय में विकसित होता है उसके अंतरंग में फिर सबके प्रति अपनत्व होता है, सबसे मैत्री का संबंध स्थापित हो जाता है और ऐसे व्यक्ति को हर कोई अपने हृदय में बसाने के लिए लालायित और उत्कंठित होता है। बसने की जरूरत नहीं पड़ती, व्यक्ति खुद बसा लेता। नितिन जी बिनौली से प्रश्न कर रहे हैं, महाराज श्री, किसी ने क्या खूब कहा है कि माँ से छोटा कोई शब्द हो तो बताओ, माँ से बड़ा कोई अर्थ हो तो बताओ। तो महाराज श्री, मेरी शंका यह है कि फिर भी वृद्धाश्रम में इतनी माँ क्यों दिखाई देती है, समाधान करें। इसलिए क्योंकि आज माँ खत्म हो गई, ममा रह गई। माँ ममता का मंगल कलश है। संसार के सारे रिश्तों से सबसे पहले माँ का रिश्ता हो। दुनिया के सारे रिश्ते जन्म के बाद होते हैं,
माँ का रिश्ता पेट से ही हो जाता है। मैं इसे युग की विडंबना ही कहूँगा कि आज उस माँ को वृद्धाश्रम में रहना पड़ रहा है। काश लोग समझते हैं कि माँ का महत्व क्या है, जिसने हमें जन्म दिया, 9 माह तक अपने कोख में रखा, हमारी सुरक्षा के लिए अपने खुशियों को त्यागा, अपने शौक़ को त्यागा, खुद गीले में सोकर हमें सूखे में सुलाया। यदि माँ के उपकारों का, माँ ही नहीं पिता के उपकारों का स्मरण हो, उनके ऋणों का स्मरण हो, तो कभी कोई व्यक्ति इस तरह की स्थिति सोच नहीं सकता। माँ तो माँ ही होती है और माँ का हृदय क्या होता है ये समझना चाहिए। एक व्यक्ति अपनी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ा है। कोई साल भर हुए, माँ ने एक दिन अपने बेटे को फ़ोन किया कि बेटे तू आ जा। क्या बात है माँ? बेटे तू आ जा। माँ के कहने से बेटा आया। माँ ने बेटे के आगे 36,000 रुपये थे सुरखे। बोला बेटा मैं यहाँ साल भर से हूँ, आश्रम के लोग हैं, बहुत अच्छे हैं, मैं इनके साथ घुल मिल के रहती हूँ, यहाँ का काम करती हूँ। साल भर में तो प्रति माह मेरे लिए 3,000 भेजता है ना, मेरे 3 रुपये भी काम में नहीं आए। ये 36,000 के 36,000 मेरे पास सुरक्षित पड़े। मैं सोचती हूँ कि मैंने तुझे संस्कार दिया तो तू भले मुझे वृद्धाश्रम में भेजा, फिर भी मेरा ख्याल रखता है, 3,000 रुपये दे पाता है, लेकिन मुझे लगता है तू अपने काम धाम में बहुत व्यस्त रहता है, अपने बच्चों को भी तुझे संस्कार देने की अनुकूलता नहीं रही, तो मुझे लगता है कि ये पैसे तेरे काम में आ जाएंगे, तू रख ले, जब तू बूढ़ा होगा और तेरा बेटा तुझे वृद्धाश्रम में भेजेगा तब तेरे काम में आए। बेटे की आंखें खुल गई, उसे समझ में आ गया। लेकिन क्या कहें, ये कलयुग है। हर संबंध जब स्वार्थ से अनुबंधित होने लगते हैं तो कुछ इसी तरह की अवस्थाएं बनने लगती। प्रवीण सिंह जी गड़ाकोटा से प्रश्न कर रहे हैं, गुरुवर अक्सर कहा जाता है कि पर से हटो स्व में बसो, तो हे गुरुवर स्वयं पर ध्यान देने की कला कैसे विकसित करें, सूत्र प्रदान कीजिए। पर से हटो स्वयं में बसो, स्वयं में ध्यान देने की कला आपने कहा है, तो स्वयं में ध्यान देने के लिए पहले स्वयं को जानो तो सही। स्व क्या है, मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, इसे जानो, भेद विज्ञान करो, जीवन के मूलभूत रहस्य को पहचानो। जो मैं हूँ उसे पहचानो। जब मनुष्य स्वयं को जानता है, उसके अंदर आत्मदृष्टि होती, तब उसे लगता है कि मुझे अपनी आत्मा का ही सत्कार करना है, मुझे अपनी आत्मा को ही संवारना है। और जो मनुष्य आत्मा के सत्कार के लिए, आत्मा को संवारने के लिए उद्यत होता है, उसकी दृष्टि फिर प्रयोजनहीन बातों से अपने आप हट जाती है। जब तक निज पर को जानेंगे नहीं तो फिर पर से हम हटेंगे कैसे। हमें ज्ञान चाहिए, अंतरंग ज्ञान, वास्तविकता का ज्ञान आते ही पर का मोह छूट जाता है। दरअसल पर से हटने का मतलब ये नहीं है कि हम कहीं दूर चले जाएं। हटने का अर्थ केवल इतना है कि हमारी दृष्टि हट जाए, उधर से दृष्टि हट जाए। और दृष्टि तब हटेगी जब स्व की दृष्टि जागृत होगी, जीवन के वास्तविक स्वरूप को हम पहचानेंगे, तब पर से हटेंगे और स्व में रमेंगे। महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर से प्रश्न कर रहे हैं, गुरुदेव एक और संस्कार है जिससे सारे संसार को जीता जा सकता है, दूसरी ओर अहंकार है जिससे अपने भी दूर हो जाते हैं। महाराज श्री, अहंकार से संस्कार के बीच कौन से ब्रिज का निर्माण हो जिससे जीवन में शांति व संतुष्टि मिले? संस्कार से सारे संसार को जीता जाता है और अहंकार से अपने भी पराये हो जाते। बहुत अच्छा वाक्य है कि अहंकार और संस्कार के बीच कौन सा बीज हो, ब्रिज हो, सेतु हो, जिससे क्या लिखा है, अहंकार से संस्कार के बीच कौन से ब्रिज का निर्माण हो जिससे जीवन में शांति व संतुष्टि मिले? देखिए, मेरा तो कहना है जहाँ संस्कार होगा वहाँ अहंकार आएगा नहीं।
अहंकार संस्कारहीनता का द्योतक है। अगर व्यक्ति के हृदय में प्रारंभ से सम्यक संस्कार आरोपित कर दिए जाए, खासकर अध्यात्म के संस्कार, विनम्रता के संस्कार, तो उस व्यक्ति के हृदय में अहंकार आता ही नहीं। आज लोगों में या तो संस्कार है ही नहीं अथवा उल्टे संस्कार है, कुसंस्कार। हर मनुष्य 24 घंटे अपने अहम की पूर्ति में लगा रहता है, उसमें तत्परता दिखाता है। उसे समझने और समझाने की जरूरत है कि अहम का अंत सदैव बुरा होता है। अहंकार की परिणति को समझे। यदि मनुष्य सत्संगति में आता है तो उसका संस्कार भी सुधरता है और उसका अहंकार भी नष्ट होता है। तो मैं अगर दोनों के बीच के सेतु की बात करूं तो ये कह सकता हूं, सत्संग वह सेतु है जो हमें अहंकार से संस्कार की ओर अग्रसर करता है और जीवन को ऊंचा उठाने का एक सशक्त आधार बनता है। जयश्री जयचंद पाटनी एलोरा से प्रश्न कर रही हैं, गुरुवर बहुत आशा से कड़ी मेहनत से जीवन जी रहे हैं, छोटे छोटे सपने देखे हैं जो बिल्कुल वास्तविक हैं, पर कहीं भी सपने पूरे होते हुए नजर नहीं आते, तो स्वयं पर विश्वास कैसे बनाए रखें? शंका का समाधान करें। देखिए, सपने तो सपने हैं, सब सपने किसी के पूरे नहीं हो पाते, इसीलिए तो उसका नाम सपना है। तो जो भी सपने हैं, अगर सपने पूरे नहीं होते तो हताश न हो, जितने पूरे हो गए उनका आनंद ले। यदि मनुष्य ये सोचे कि मैं जो जो सपना देखूं वह सब पूरा हो जाए तो असंभव है। रावण जब मरणासन्न था तो उससे किसी ने पूछा कि आपने जीवन में बहुत कुछ किया, क्या आपकी कोई और इच्छा शेष रह गई? बोला, मैंने बहुत कुछ किया पर मेरी 3 इच्छाएं शेष हैं, जिसे पूरी न कर पाने का मुझे बड़ा दुख है। मैं चाहता हूँ उसे बता, और कोई पूरा कर सके तो मुझे सुकून होगा। पूछा, क्या है आपके मन की इच्छाएं? तो उन्होंने कहा, मैंने सोने की लंका बनाई। मेरा मन था कि सोने में सुगंध और हो जाए, पर सोना तो हुआ पर सुगंध नहीं ला पाया। मेरी ये इच्छा अभी तक अधूरी रह गई। मेरी दूसरी इच्छा थी कि समुद्र में अथाह जल है पर उसका पानी खारा है। मैं सोचता था वो पानी मीठा हो जाए तो सबका बड़ा भला हो, लेकिन मैं उसे मीठा नहीं कर पाया। और मेरी तीसरी इच्छा थी कि अग्नि जले पर उससे धुआं ना उठे, लेकिन अभी तक मैं उसमें सफल नहीं हो पाया। इतना कहते रावण के प्राण पखेरु निकल गए, वो मर गया। कहने का तात्पर्य अपनी इच्छा अपने साथ ले गया। आप इतने सपने देखिएगा तो सपने ही देखते रहिएगा। जीवन के यथार्थ को पहचानने की कोशिश कीजिए। आखिर सपनों का कोई अंत नहीं है। जो हमारे सामने है, जितना हमारे सामने है, उसका आनंद ले, नहीं तो मनुष्य कल्पनाओं की उड़ान उड़ते रहता है और यथार्थ के धरातल से विमुख हो जाता है, कुछ नहीं पाता। हीरा बड़जात्या जी हजारीबाग से प्रश्न कर रही हैं, नमोस्तु गुरुवर, साधना और आराधना में क्या अंतर है? कृपया कर शंका का समाधान करें। साधना और आराधना में अंतर आप पूछ रहे तो मैं कह सकता हूँ, साधना का मतलब है तैर करके नदी पार करना, अपने बाहुओं से तैर कर नदी को पार करना। और आराधना का मतलब है किसी ट्यूब का सहारा लेकर इस पार से उस पार चल जाना। साधना स्व के आलम्बन से जीवन का उत्कर्ष कराता है, और आराधना जिन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली उनके संपर्क से अपने जीवन को ऊंचा उठाया जाता है। खुद का पथ बनाते हुए आगे बढ़ना साधना है, और जो पथ बना के आगे बढ़ चुके उनके संसर्ग में रहना ये आराधना है। आराधना अनुकरण है और साधना उत्कर्ष। जीवन का उत्कर्ष साधना से होता है, आराधना हमारी पात्रता को विकसित करती है। अरुण जैन कोनी जी से प्रश्न कर रहे हैं, महाराज जी एक कहावत है, हीरा मुख से न कहे कि लाख हमारो मोल, लेकिन इंसान थोड़ा सा मान सम्मान पाकर अपने रंग ऐसे बदलता है वह फिर किसी को नहीं समझता, नीचे देखता है, नीचे देखता ही नहीं। महाराज जी हीरा कैसे बने? अगर वो हीरा होगा तो ऐसा नहीं करेगा, लेकिन आजकल के हीरो होते हैं ना, जो बाद में जीरो बन जाते हैं, वो ऐसा करते हैं। जीवन की इस सच्चाई को हमें बहुत अच्छे से समझना चाहिए और उसी अनुरूप अपना जीवन व्यवहार रखना चाहिए। हमें गुणी बने
और गुणी बनने के साथ साथ नम्र बनने का भी अभ्यास होना चाहिए। जो गुणी बनने के साथ साथ नम्र बनते हैं वे ही अपने जीवन का उत्कर्ष कर पाते हैं। प्रमोद पापड़ीवाजी महावीर नगर से प्रश्न कर रहे हैं, अपनों ने ही धक्का मारा डुबाने के लिए, लेकिन फायदा यह हुआ तैरना आ गया। प्रश्न यह है कि तैरना तो आ गया, लेकिन यह जानकर अपनों के बीच जो खटास मन में पड़ गई उसके लिए क्या किया जाए? अब तैर करके पार हो गए तो उस पार को याद क्यों करते हो, भूल जाओ। अरे किसी ने धक्का दिया तो तुम्हें तैरना तो आ गया, पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव क्यों सोचते हो? यदि हम हर बात में अपनी सकारात्मकता रखते हैं तो हमारे मन में फिर किसी प्रकार का मलाल शेष ही नहीं रहता। मन का मलाल हमारी नकारात्मकता की देन है, हमें उस नकारात्मकता से बचना चाहिए। ओम। आगे के सत्र को बढ़ाएंगे ब्रह्मचारी सारांश भैया। बहुत बहुत आभार महाराज श्री। प्रथम प्रश्न के लिए आज के प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित लोगों में प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमती अन्नू जी बड़जात्या कुनकुरी से, और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान गजेंद्र जी जैन कुनकुरी से, गुणायतन ट्रस्टी। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु, छुलक जी के चरणों में इच्छामी वंदना भैया जी। महाराज जी मेरा आज का प्रश्न ये है कि हमारे धर्म में जो 24 तीर्थंकर हैं तो उनके जो चिन्ह हैं, जैसे ऋषभनाथ जी का बैल, अजितनाथ जी का हाथी, पार्श्वनाथ भगवान का सर्प, जो भी, तो ये कैसे निर्धारित होता है? ये मतलब किसने निर्धारित किया? क्या उनके जन्म नक्षत्र या राशि से वो जो चिन्ह आते हैं? देखिए, मानव शरीर में विभिन्न प्रकार की आकृतियां होती, उनकी अधिकतम संख्या 108 होती। हर मनुष्य में 108 नहीं होते, कुछ होते हैं। उन 108 में श्रीवत्स का स्थान हृदय स्थल पर फिक्स है। जो भगवान के लिए एक फूल सा देखते हैं ना, वो श्रीवत्स है, जो तीर्थंकर आदि महान आत्माओं के हृदय में रहता है। बाकी जो लांछन होते हैं 108, वो शरीर के विभिन्न अंगों में कहीं भी हो सकते हैं। उनमें से तीर्थंकरों के पूरे 108 के 108 होते हैं। 108 लांछन, लक्षण बोलते हैं जिसको, और तिल मसा आदि 900 व्यंजन, ये सब मिलाकर 1008 लक्षण होते हैं। उनमें से उनके दाहिने पैर के अंगूठे में जो भी आकृति संयोग से बनी हो, भगवान के जन्म के समय इंद्र उसे भगवान का लांछन घोषित करता है। ये भगवान का चिन्ह है, उसको उस रूप में देखा है। फिर भी पर्टिकुलरली कौन से भगवान में कौन सा वो नैसर्गिक है, किसी के द्वारा किया हुआ नहीं, जो होता वो। नमस्ते महाराज। गजेंद्र जी अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे, जो गुणायतन के संस्थापक सदस्य, और आपके बाद तैयार रहेंगी वैशाली जी जैन बगीचा से। परम पूज्य मुनि जी की श्री चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, छुलक जी के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। महाराज श्री, ये प्रश्न किशनगढ़ रेनवाल से अंजू नंद काला ने पूछा है कि करीब 5 वर्ष पूर्व मंदिर जी का जीर्णोद्धार एवं नवीन वेदी का निर्माण हेतु कार्य शुरू हुआ था, जिसमें शिखर की ऊंचाई बढ़ाई गई एवं मुख्य वेदी के पीछे 2 नई वेदी बनाई गई। 3 या 4 अलग अलग वास्तुशास्त्री आकर के देख कर गए। सभी ने अपने अपने हिसाब से सलाह दी। किसी ने शिखर के निर्माण को उचित बताया और किसी ने शिखर एवं वेदी के निर्माण में कमी निकाली। तब से लेकर अब तक यह मंदिर जी में विवाद का विषय बना हुआ है, जिस कारण वेदी प्रतिष्ठा का काम रुक गया है। महाराज श्री, हमारी शंका यही है कि क्या मंदिर जी के पुनर्निर्माण में वास्तुशास्त्र का कोई महत्व है एवं किसी आधार पर शिखर एवं नवीन वेदी का निर्माण होना चाहिए? नमस्ते। देखो, जहाँ तक वास्तु है तो वास्तु का तो महत्व है, और आप लोगों ने अगर कुछ सुधार किया है तो वास्तु के हिसाब से ही किया होगा, लेकिन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, और इस मंच से मैं कुछ करूँगा तो और विवाद हो जाएगा। इसलिए आपके पर्टिकुलर मैटर पर मैं कुछ भी टिप्पणी करना उचित नहीं समझूंगा। आप किसी योग्य वास्तु के और शास्त्र के विशेषज्ञ, समाज के सभी लोग जाएं, किसी एक को तय करें और उसके परामर्श के अनुरूप निर्णय लेकर काम कर लें। 10 डॉक्टर के पास जाओगे, प्रिस्क्रिप्शन 10 बनेगा, बीमारी बने रहोगे। किसी एक पर भरोसा करना होगा और सर्वमत से एक पर भरोसा करके आगे बढ़े, जिससे आप अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकें। बाकी मुझे नहीं मालूम, मैं रेनवाल गया तो हूँ, बहुत साल हो गए,
2017 में गया था, लेकिन वहाँ क्या पोजीशन है क्या नहीं है मैं नहीं कह सकता। समाज को आपस में मिल बैठ कर करना चाहिए। सामाजिक सौहार्द के लिए ही मंदिर का वास्तु ठीक किया जाता है। और मंदिर के काम के अनुसार समाज का सौहार्द बिगड़ रहा है तो ये चिंताजनक है। समाज को तत्परता से इस काम को मिल बैठकर सकारात्मकता के साथ आम सहमति से शीघ्र पूरा करना चाहिए। नमोस्तु। वैशाली जी अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे और आपकी बात तैयार रहेंगे। अजय बढ़ जाते हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। सज्जन इच्छामी चुल्लक जी, इच्छामी चुल्लक जी, इच्छामी चुल्लक जी। वंदना भैया जी। महाराज जी, मंदिर जी में दान और हॉस्पिटल में दान, दोनों में कौन सा उत्कृष्ट है? महाराज जी, इस प्रश्न को थोड़ा मैं सुधारता हूँ। हाँ। जैसे मंदिर के लिए दान फटाफट निकल जाता है, कहीं भी आप ध्यान दीजिएगा। क्या ऐसा एक फंड बनाना चाहिए कि जो कमजोर वर्ग के हों, जैन के समुदाय के, जो इलाज नहीं करा पा रहे हैं या पैसे के अभाव के कारण उनकी स्थिति और डामाडोल होती है, क्या ऐसा फंड का निर्माण नहीं होना चाहिए जो ऐसे व्यक्तियों के काम आ जाए? मंदिर तो ठीक है, अलग जगह है। बहुत सुंदर। आपने पूछा दान कहाँ उत्कृष्ट है। मुझे लगता है आप लोगों को काफ़ी लंबा चौड़ा विमर्श इस पर हुआ है। चलिए अभी सॉल्यूशन निकल जाएगा। दान अपने आप में उत्कृष्ट है। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमें दान देने के लिए उत्साहित रहना चाहिए। कीड़े नहीं, दान देने के लिए उत्साहित रहना चाहिए। हम दान करें, ये भाव हमारा होना चाहिए। जहाँ भी बन सके हम वहाँ दान दें। रहा सवाल कहाँ हम प्राथमिकता से दें, तो जो प्रसंग आ जाए उसको प्राथमिकता से दो। मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ। बहुत पुरानी बात है। एक पुराने लेखक ने एक ग्रंथ लिखा। लोगों ने चंदा करके उस पुस्तक को प्रकाशित करने के लिए रुपया इकट्ठा किया। संयोग ऐसा हुआ कि जिस साल वो पैसा इकट्ठा हुआ, बहुत पैसा हुआ, लेकिन सूखा पड़ गया। लोग दाने दाने के लिए मोहताज हो गए। जिस संत ने उस ग्रंथ को लिखा था, उन्होंने सारा पैसा सूखा पीड़ितों को दे दिया। ठीक है। तो अगले वर्ष फिर से हरियाली हुई, वर्षा अच्छी हुई, अनुकूल हुई। फिर लोगों ने इकट्ठा किया, पैसा इकट्ठा हुआ और इकट्ठा होने के बाद सोचा अब ग्रंथ प्रकाशित होगा। तो संयोग से उसके अगले वर्ष बाढ़ आ गई। उन्हें बाढ़ पीड़ितों के लिए पूरा पैसा दे दिया। फिर खुशहाली आई। लोगों ने पैसा तीसरी बार इकट्ठा किया और जब सब कुछ ठीक हो गया तो उस ग्रंथ का प्रकाशन हुआ। और ग्रंथ का प्रकाशन हुआ तो उसमें लिखा गया तीसरा संस्करण। मतलब लोगों ने पूछा, पहली बार ग्रंथ प्रकाशित हो रहा है, तीसरा संस्करण? बोला पहला संस्करण सूखा पीड़ितों के लिए समर्पित हुआ, दूसरा संस्करण बाढ़ पीड़ितों के लिए और तीसरा संस्करण ज्ञान प्रेमियों के लिए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि पीड़ित मानवता की सेवा करना हमारा धर्म है। यदि कोई ऐसा प्रसंग आए तो उसे मानवीय भावना से दिया जाता है। मंदिर का दान धार्मिक भावना से दिया जाता है। तो मंदिर आदि के लिए दान देने के लिए उत्साहित तो रहना चाहिए, लेकिन यदि जरूरत पड़े तो आप डाइवर्ट भी कर सकते हैं। जहाँ तक सवाल है किसी इस प्रकार के फंड के निर्माण की, तो बिल्कुल हमें प्राथमिकता से यदि ऐसे कोई व्यक्ति होते हैं तो उसे दान देने के लिए उत्साहित होना चाहिए। दान देने में कोई कसर नहीं करना चाहिए और लोग देते भी हैं। मुझे नहीं लगता कि जैन समाज में कोई व्यक्ति धन के अभाव में अपनी चिकित्सा से वंचित होता है। लोगों को सूचना मिलती है और समाज तत्परता से आगे करता है। तो हमें इसके लिए हमेशा उत्साहित बने रहना। महाराज जी, एक प्रश्न। हाँ बोलिए। जो हम लोग डेली भक्तामार तत्वार सूत्र या पढ़ते हैं, ये सब कल्याण मंदिर, अर्थ नहीं मालूम होता है लेकिन हम लोग डेली पढ़ते हैं, तो उसका फल बराबर रहता है क्या? नमोकार मंत्र पढ़ो, उसको भी मंत्र मान करके पढ़ लो। हम मंत्र जप रहे हैं, हमारा कल्याण जरूर हो।
अजय जी बड़जात्या। और आपके बाद तैयार रहेंगे पवन अग्रवाल पत्थर गांव से। महाराज श्री के चरणों में 3 बार नमस्तु। शुल्लक जी के चरणों में क्षामी। महाराज श्री, आज इंदौर के एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐसा चल रहा है कि आपके बिहार में आपके साथ कुछ विशेष वर्ग के लोगों द्वारा उपद्रव किया गया, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। तो इस तरह का जो अफवाह फैलता है उसके बारे में क्या करना है? कुछ लोग हैं जिनको और कोई काम ही नहीं, बेसिर पैर की बातें बताना। हम अच्छे से यहाँ बिहार कर रहे हैं, आनंद के साथ बिहार कर रहे हैं, और खबर इंदौर से छप रही। पता नहीं लोगों को सपने में दिख गया हो और उसने रात के नींद में ही पोस्ट जारी कर दिया हो, क्योंकि आजकल इस तरह का कार्यक्रम तो होता ही है। इसलिए मैं सभी से कहूँगा, खबरों को फैलाने में जल्दबाजी बिल्कुल न करे, सोच समझ कर करे। कोई भी खबर किसी तरीके से ऐसे न फैलाए। आपकी कोई भी खबर पूरी समाज को परेशानी में डाल सकती है, इसलिए अपनी खबरें बहुत सोच समझ कर प्रस्तुत करना चाहिए। ये बिल्कुल आधार विहीन बातें हैं। मैं भला चंगा हूँ, आज सवेरे से 28 किलोमीटर की यात्रा करके यहाँ आया हूँ, और आनंद के साथ हम और सारा ग्रुप आनंद से है। कम से कम 50 लोग साथ में चल रहे हैं, कहीं कोई कमी नहीं है, और बड़े आनंद के साथ चल रहे हैं। जिनको आनंद लेना है नहीं, लेकिन अभी आने के लिए मैं मना करूँगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य अभी दूसरा है। तो बहुत बढ़िया चल रहा है, आप आनंद लीजिए, और इस तरह की मिथ्या आधारहीन बातों पर बिल्कुल विचार मत कीजिए। जिस भाई ने ये खबर फैलाई है उससे भी निवेदन है, आगे कभी ऐसा न करे तो अच्छा है, और अपनी इस खबर को डिलीट कर दे तो और भी अच्छा है। पवन अग्रवाल जी पत्थर गांव से। और आपके बाद तैयार रहेंगे तापस भाई। महाराज जी के चरणों में नमस्तु नमस्तु नमस्तु। मेरा प्रश्न है महाराज जी, सही मार्ग पर चलते हुए दुख हमें क्यों उठाना पड़ता है? कई बार हम दूसरों का हमेशा भले के बारे में सोचते हैं और भला ही करते आ रहे हैं, और उसके बाद जिस व्यक्ति का हम भला करते हैं वही व्यक्ति सांप बनकर हमको डसता है और परेशान करता है। तो महाराज जी, क्या इस कलयुग में कभी हम लोगों को दुखों से छुटकारा मिलेगा? हमने एक बचपन में कहानी सुनी कि एक बिच्छू कीचड़ में फंसा हुआ था, तड़फ रहा था। एक दयालु संत की दृष्टि पड़ी, वो बिच्छू को उठाने के लिए आगे बढ़े। बिच्छू ने डंक मारा, हाथ से बिच्छू छटक कर नीचे गिर जाए, पूरा हाथ सूज गया। बार बार वो बिच्छू को उठाने के लिए हाथ बढ़ाए, बिच्छू उनको डंक मारे, हाथ बढ़ाए, फिर बिच्छू उनको डंक मारे, और बार बार बिच्छू गिर जाए। तो किसी ने कहा, आप बार बार ऐसा क्यों कर रहे हो? बिच्छू आपको बार बार डंक मार रहा, पूरा हाथ सूज गया, आप क्यों परेशान हो रहे? उनने कहा, जब बिच्छू अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है तो मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ूं? चरणों में नमस्ते। मैं समझता हूं आपको समाधान मिल गया हो। जी गुरु। सामने वाला अगर सांप बनकर डस रहा है, डसने दीजिए। उस समय ये सोचिए कि अभी तो अच्छा करने के बाद ये हाल है, अगर मैं बुरा कर रहा होता तो शायद सूली पर चढ़ाया गया होता। इससे अपने कर्म का उदय मानिए, और ये सोचिए कि ये भी मेरा कोई कर्ज है जो चुक रहा है। सावधानी के साथ चलिए। आज के इस दौर में थोड़ी सतर्कता तो अपेक्षित है। हर किसी पर विश्वास ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बहुत अधिक भावना में बहना नहीं चाहिए। लेकिन कभी कोई अच्छा काम हमने किसी के प्रति किया है तो उसका हर्ष होना चाहिए, अफसोस नहीं। हमने अच्छा किया, हमारा भाग्य है, जो मिला सो ठीक है। हम कोई अच्छा काम करें, ये हमारा पुरुषार्थ।
और उसका अच्छा फल मिले, ये हमारा प्रारब्ध। जी महाराज। तो मेरे हाथ में पुरुषार्थ है या प्रारब्ध? पुरुषार्थ। तो जो मेरे हाथ में वो मैं करते चलूं, जी महाराज। जो मेरे हाथ में नहीं है उसे प्रभु इच्छा पर छोड़ दो। जी महाराज। समझ गए? शायद आपकी नियति कुछ यही चाहती है, इस निमित्त से आप मजबूत बन रहे, और सांप बन करके डस दिया, उसके बाद भी आप जीवित हो, इसका मतलब क्या है? डसने दो। चंदन को सांप डसता है, चंदन उतनी ही सुगंधी फैलता है, कहते हैं ना। तो चंदन विष व्यापे नहीं लिपटे रहे भुजंग। तो हम अपने वृत्ति से बाहर ना आए, सतत वैसा प्रयास करें जो हमारे जीवन के लिए सुखकारी है। तापस जी अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे और आपके बाद तैयार रहेंगे मोक्ष जी सिंगापुर से। महाराज जी के चरणों में 3 बार नमस्तो नमस्तो नमस्तो। क्षुल्लक महाराज जी को इच्छामी, भैया जी को वंदना। महाराज जी मेरा शंका ये है, गुरु को पाना और गुरु का हो जाना तो बहुत कठिन है, तो अपना जीवन में महाराज जी ऐसा क्या करें कि गुरु का हो जाए? कृपया मार्गदर्शन करें। देखो, गुरु को पाना बहुत दुर्लभ है, निश्चित। वे सब लोग भाग्यशाली है जो गुरु को पाए। गुरु को पाना भी सरल नहीं है। जिनके जीवन में गुरु का योग मिला, जिनने गुरु को पाया, वो बहुत भाग्यशाली है। लेकिन गुरु को पाना फिर भी सरल है, गुरु का हो जाना बहुत कठिन है। गुरु का हो जाने का मतलब अपनी इच्छाओं को गुरु चरणों में समर्पित कर देना, अपनी इच्छा शक्ति को, अपनी निर्णय शक्ति को, अपनी समझ शक्ति को गुरु चरणों में समर्पित कर देना। गुरु की इच्छा को ही अपनी इच्छा मानना, गुरु के निर्णय को ही अपना निर्णय मानना, और गुरु के आगे अपना दिमाग न चलाना, उनकी समझ के आगे अपने आप को बौना समझ करके चलना, ये गुरु के प्रति समर्पण है। और जिसके हृदय में इस स्तर का समर्पण होता है वही गुरु का हो पाता है, और जो गुरु का हो जाता है वही सच्चे अर्थों में गुरु के का पात्र बनता है। मोक्ष जी अपना प्रश्न प्रस्तुत करें और आपकी बात तैयार रहेंगी रेखा जी। मुनि जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामी, भैया जी को वंदना। महाराज श्री, अगर बच्चा धर्म मार्ग में आगे बढ़ता है तो काफ़ी लोग उसे डिमोटिवेट भी करते हैं, तो ऐसे में क्या करें? मतलब अभी से बच्चा इतना कर रहा है तो बोलो मेरा बेटा आगे चल करके संत बनेगा, सारे समाज का गौरव बनेगा, पूरी मानवता का उद्धार करेगा, ये मेरा सौभाग्य होगा, मेरे कुनबे का उद्धार कर देगा। अच्छा है, पूत का लक्षण पालने में है। हम डिमोटिवेट क्यों हों? उनको बोलना तुम्हें ऐसा सौभाग्य नहीं मिला कि ऐसे बच्चे को पाओ। समझ गए? हम अपना बच्चा अच्छे रास्ते पे जा रहा है, इसका हमें हर्ष है। हम चिंता तब करते जब वो कोई गलत रास्ते पे जाता। हाँ, मोक्ष बोलो, सवाल है? ठीक, चलिए। उपस्थित होंगे सौरभ जी पत्थरगांव से और आपकी बात तैयार रहेंगे श्री प्रमाण सागर सेवा संघ से मौसम जी और नयन जी। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु। क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामी, भैया जी के। महाराज जी, मेरा एक सिंपल सा प्रश्न है कि यदि कोई व्यक्ति विशेष या कोई संस्था मंदिर के नाम से यदि दान लेती है और यदि वह दान का उपयोग मंदिर बनाने में ना किया जाकर किसी सदुपयोग में उसका उपयोग किया जाए, जिसका पहले से कोई पूर्व नियोजित नहीं था, लेकिन अकस्मात कोई ऐसी परिस्थिति निर्मित हो जाती है कि उस चंदे को या दान को किसी और रूप में उपयोग करना पड़ रहा है, लेकिन समाज और व्यक्तियों के द्वारा लांछन ये लगाया जा रहा है कि आपने मंदिर के नाम से दान लिया, तो क्या वह व्यक्ति या संस्था पाप की भागीदार है? देखिए, पाप और पुण्य की बात की है, थोड़ी व्यवहारिक बात होना चाहिए। अगर किसी प्रयोजन से हमने दान दिया तो हमारी पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि जिस प्रयोजन से लिया उस कार्य में लगाएं। यदि कोई प्रसंग और परिस्थिति अचानक आई तो हमें दान दातारों को विश्वास में लेकर काम करना चाहिए। वो संस्था अथवा व्यक्ति उस संपत्ति का मालिक नहीं, वो दान दातारों का, वो तो केवल केयर टेकर है, उसके हाथ में प्रबंधन है, तो उसको सबको विश्वास में लेकर चलना चाहिए।
अगर विश्वास में लेकर के काम करे तो हो सकता है उससे ज़्यादा सहयोग मिल जाए। अच्छे कार्य के लिए कोई व्यक्ति कभी मना नहीं करता, इसलिए विश्वास में लेना चाहिए। और विश्वास में नहीं लिया गया तो इस तरह की बातें सुनने में आती। हालांकि मैं लोगों से कहता हूँ, सामने वाले ने गलती की, विश्वास में नहीं लिया, लेकिन यदि सच्चे अर्थ में देखते हैं कि उसने सही काम किया है तो हमें इन सब बातों को इशू नहीं बनाना चाहिए और किसी का मन खट्टा नहीं करना चाहिए। महाराज जी, लेकिन परिस्थिति ऐसी निर्मित हुई कि वह व्यक्ति या संस्था किसी से अभिमत नहीं ले सकता और अकस्मात उसको वो धन देना पड़ा। मतलब उसका आशय अच्छा है, लेकिन जैसा आपने बोला कि समिति या जो दानदाता हैं उनसे परामर्श कर लिया जाता, लेकिन इतना समय नहीं है, फिर इस संबंध में क्या किया जा सकता है? बाद में जाकर के उनको अपना विश्वास में लेना चाहिए कि भाई मुझे इस परिस्थिति में ऐसा करना पड़ा। श्री प्रमाण सागर सेवा संघ से मौसम जी और नयन जी अपना सब अपना एक प्रश्न साथ प्रस्तुत करेंगे पूरी टीम के साथ, और आपके बाद तैयार रहेंगे महाराज असीम जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आज के इस युग में सोशल मीडिया से जन धर्म की प्रभावना तो होती है, लेकिन कुछ लोग अपने व्यूज और फॉलोअर्स या फेमस होने के लिए कुछ गलत तरीके से देते हैं या गलत तरीके से दिखा देते हैं, तो महाराज जी हम इसे कैसे रोक सकते हैं? ये बड़ी बीमारी हो गई वायरल करने की, बिना पढ़े फॉरवर्ड करने की, कोई भी चीज़ कहीं भी हो जाती। इससे बच पाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए मैं कहता हूँ इन सब में ज़्यादा समय ही नहीं गंवाना चाहिए। दुनिया के जितने अच्छे लोग हैं, सफलतम लोग अपने अपने क्षेत्र में, वो लोग सोशल मीडिया का प्रयोग न के बराबर करते हैं। अपने ऑफिस के कार्य के बाद बाकी इसमें देखते ही नहीं। और आजकल जितना युवा है उसमें हो सकता है तुम लोग भी शामिल हो, उनका घंटों समय इसी में बर्बाद होता है। रील बनाने में, रील देखने में, इंस्टाग्राम चलाने में, फेसबुक चलाने में, और क्या क्या है, हाँ, स्नैपचैट, ट्विटर, ये सब क्या है? ये तुम्हारी क्रिएटिविटी को ख़त्म करने वाली है। इसलिए मेरी पहली सलाह है कि इन सब चीज़ों को अनर्दंड मानो, प्रयोजनहीन मानकर इनका प्रयोग कम से कम करो। जितना जरूरी उतना ही करो। इसे एक संवाद का माध्यम बनाओ, लेकिन इसका लत नहीं लगना चाहिए। ज्ञान वर्धक, जिससे व्यक्तित्व का विकास हो, ऐसे कार्यक्रमों को ही देखना चाहिए, उन्हें ही फैलाना चाहिए, और अनर्गल पोस्ट तो कभी जारी करना ही नहीं चाहिए। परम पूज गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, ऐसा कहते हैं कि मौन हमारी प्रतिभा की पाठशाला है, और दूसरी ओर कहा जाता है कि संवेदनहीनता कलह का कारण है तथा अति संवाद विश्वास का जनक। महाराज जी, प्रश्न यह है कि मौन हमें अपने समूह से संवादहीन बनाता है और संवाद से राग बढ़ता है और अति संवाद की ओर बढ़ता है। यह दोनों स्थितियां खराब हैं, तो महाराज जी हम मौन में और संवाद में सामंजस्य कैसे बनाएं? जहाँ जरूरी है वहाँ संवाद रखो, और जहाँ गैर जरूरी है वहाँ मौन रखो। औचित्य का विवेक, हर जगह मौन और संवादहीन होना अच्छी बात नहीं। मौन एक साधना है, मौन से हमारी प्रवृत्ति नियंत्रित होती है, तो हमें मौन रखने का अभ्यास बनाना चाहिए। लेकिन जहाँ ज़रूरत है वहाँ संवाद भी होना चाहिए, पर अति संवाद अनावश्यक बातों में उलझता है। इसलिए एक सूत्र रखो, हमें प्रयोजन से प्रयोजन रखना है। बोलो पर बाचाल मत बनो, बोलो पर बाचाल मत हो। बोलना और बाचाल होने में बड़ा अंतर है। बोलना आवश्यकतानुरूप बोलना है, और बाचालता का मतलब है बोलते ही जाना जिसका कोई सार न निकले। तो हम देखें कितना बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, प्रयोजनहीन तो नहीं है। यदि ये सब चीज़ें हैं तो उसे हमें नियंत्रित करना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी। असीम जी अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे, और आपके बाद तैयार रहेंगे पीयूष जी। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी के चरणों में बारंबार इच्छामी भैया जी को वंदना। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है, ऐसा पढ़ा था कि दल बहुदल अशांति का प्रतिपादक है। क्या, फिर से बोलना? ऐसा पढ़ा था कि दल बहुदल
अशांति का प्रतिपादक है। और आज हम देखते हैं कि लोग भाषा, क्षेत्रीय और जातीय आधार पर दल विवादी में लगते हैं, दलबाजी में लगते हैं। हाँ। जो पारस्परिक तनाव का कारण है। महाराज जी, ऐसे में अपने जीवन को उद्धार कैसे कर सके, करे कि हम इस सब से उद्धार उठ सके, इन सब से उद्धार हो सके। कृपया मार्गदर्शन दे इस बारे में। सवाल थोड़ा सा स्पष्ट नहीं हुआ, तुम पढ़ नहीं पाए लगता है ना? फिर से पढ़ो, तुम ही बताओ क्या है। इनका सवाल है कि दल और बहुदल अशांति का प्रतिपादक है, अशांति का कारण है। हाँ। और हम देखते हैं कि आजकल लोग क्षेत्रीय भाषाई आधार पर अपने आप को बहुत सीमित कर लेते हैं और दलबाजी करते हैं। तो हम अपने जीवन में ऐसी उदार दृष्टि कैसे विकसित करें कि इन सबसे ऊपर उठ सकें? देखिए, अब दलबाजी भी नहीं है, अब तो दलदल है। तो जहाँ इस तरह से हो और दल बदल भी होता रहे तो लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। व्यक्तिगत जीवन में इन सब का कोई संबंध नहीं है। ये जितने भी दल है, चाहे क्षेत्रीय, प्रांतीय या अन्य भाषाई, दल हो, दलबाजी ना हो। लोग अलग अलग समूह में रहें, अलग अलग क्षेत्र के लोग, अलग अलग प्रांत के लोग, अलग अलग भाषा के लोग, अलग अलग जाति के लोग, उससे कोई हानि नहीं। हानि कब है? जब दलबाजी हो, और जब दलबाजी होती है तो खींचातानी होती है। हमारी दृष्टि समन्वयात्मक होनी चाहिए, सबके साथ रहने की और सबको साथ लेकर चलने की। कदाचित हमारा मतभेद भी हो तो भी आपस में सामंजस्य की भावना जुड़ी रहनी चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए। ओम। अनु जी। पीयूष जी अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे। अनु बढ़ जाता है और पीयूष जी के बाद तैयार रहेंगे, अनु जी बढ़ जाते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। तुला की महाराज के इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मेरी ये शंका है कि आजकल मंदिर में शांति धारा जो पढ़ते हैं उसमें रीति मंत्र आते हैं, जैसे सिंहासन व छत का पद आता है, तो लोग भाववश सिंहासन व छत को देखते नमोस्तु करने लगते हैं। ये क्या उचित है? और इधर पांडुशिला पर श्री जी का शांति धारा चलती रहती है। अरे तो भगवान के सिंहासन और छत्र को देख रहे हैं, लेकिन सिंहासन से मंडित भगवान को देखो, जो भगवान विराजमान है। उन्हें आठों प्रातिहार्य से युक्त बताया जाता, उनको देख करके चलना चाहिए, इधर उधर दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। हाँ, अनु जी बढ़ जाते हैं, अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे। नमस्ते महाराज, एक और प्रश्न की अनुमति देने के लिए धन्यवाद। हाँ, बोलो। हाँ महाराज जी, जैसे हम लोग चौके में आहार बनाते हैं मुनियों के लिए, तो हम लोग पूरा ध्यान रखते हैं कि लाइट ऑफ रहे, या आहार के समय जब अचानक से लाइट आ जाती है, मानो लाइट पहले से गई हुई है तो नहीं ध्यान गया, सडनली लाइट आ गई, तो उसको अंतराय मान लेते हैं। तो एक तो वो अंतराय क्यों मानते हो? क्या हमको उसका दोष भी लगता है? देखो, हमने एक बार आचार्य से पूछा, मेरे साथ ऐसा हुआ कि 3 बार ऐसा मौका आया कि स्विच बोर्ड है, 3 स्विच है, एक अंदर का 2 बाहर का, सिर टकराया, लाइट जली, और लाइट जली उससे ज़्यादा हल्ला हुआ, हमने अंतराय किया। हमने गुरुदेव से पूछा, बहुत पुरानी बात है, 1992 की। हमने गुरुदेव से कहा कि जब नेचुरल लाइट वहाँ है और एक झलक जली है, उस समय हम अंतराय क्यों करते हैं? कैमरे से भी बाहर से फ्लैश आता, उतने देर में तो कुछ होता नहीं। तो आचार्य महाराज ने कहा, करते आए इसलिए करते। अगर श्रावक उस समय विवेक रखे, तुरंत फुरत में अपना कंट्रोल कर ले, तो देखा जा सकता। तो आचार्य महाराज ने एक वाक्य और कहा था कि अंतराय न करके विकल्प करने से अच्छा है करके निर्विकल्प रहना, झमेला ही खत्म। अरे महाराज ने अंतराय नहीं किया। कुल मिलाकर इसका कोई वजह नहीं है, सोच समझ कर करना चाहिए, श्रावकों को अपनी सावधानी रखनी चाहिए, और यदि कदाचित हो जाए तो इतनी कुशलता से करो कि साधु को पता ही नहीं लगे।
रास्ता निकल। और उसका दोष भी हमें लगेगा फिर, अगर हमारे कारण मुनियों का अंतराय अब ये हो दोष नहीं है, केवल समझ की कमी है, इसे ठीक करना चाहिए। चलिए, हो गया सबका। अब परम पूज्य गुरुदेव के विषय में, अच्छा आप बोलिए। गुरुदेव के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। आज विश्वास नहीं हो रहा आपको सामने देखकर। अगर मैं टीवी खोलती हूँ और आपका प्रोग्राम आ रहा है तो मैं कोई भी प्रोग्राम नहीं देखती, बस आपके प्रोग्राम के सिवा। आप इसी गांव से? हाँ जी। अच्छा, ये इन्हीं का है? अच्छा, हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, बस मैं यही कहना चाहती थी, आप जहाँ विश्वास नहीं हो रहा आप मेरे सामने। बहुत सुंदर। परम पूज्य गुरुदेव के विषय में आज समाचार मिला है कि उन्होंने डोंगरगढ़ से प्रस्थान किया है और आज 6 किलोमीटर की दूरी में उनका विश्राम है। आगे क्या होगा कह नहीं सकते, लेकिन हाँ, अभी उनका स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है। हम सब भावना भाएं कि वो शीघ्र पूरी तरह स्वस्थ हों। ये बिहार के साथ उनकी अस्वस्थता का भी विहार हो जाए और वो पूरी तरह स्वस्थ हों, शीघ्र स्वस्थ हों। हम लोगों को उम्मीद है कि वो अति शीघ्र स्वस्थ होंगे। मुनि श्री समता सागर जी भी, निर्यापक मुनि समता सागर जी भी चंद्रगिरी पहुंच गए हैं। कल संभवतः प्रातःकाल गुरु चरणों में वो उपस्थित होंगे। हम लोग भी संघ एक भावना लेकर के चल रहा, आगे बढ़ रहा है। परम पूज्य गुरुदेव का स्वास्थ्य शीघ्र स्वस्थ हो, उनकी वरदानी छाया हम सबको हमेशा मिलते रहे। इस भाव से हम जाप के साथ आज के सत्र का उपसंहार करेंगे। सभी हाथ जोड़कर मेरे साथ जाप दोहराएंगे। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। 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 ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो ओम नमः। ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम 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 ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो ओम नमः। ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम 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 ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ
जिनेन्द्राय नमो नमः ओम ह्रीम अर्हंसि पार्श्वना 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 जिनेन्द्राय नमो जय नमः बोलो चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुरु भक्त परिवार श्री वीरेंद्र कुमार जैन, पुत्र आनंद कुमार जैन, निर्मल कुमार जैन, पौत्र वेदांत जैन, 4/142 बालूगंज, आगरा, उत्तर प्रदेश।